हेलो स्टूडेंट्स, कूल हाई स्कूल विद अमी में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ चैप्टर का नाम समझ जाओ तो आधा काम आपका ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आपको ये चैप्टर समझ में आने लगेगा कि किसके ऊपर है ये जो चैप्टर है, इसमें पूरे जो क्वेश्चंस हैं किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर आप सॉल्व करने वाले हो। तो जब आप ये समझ जाओगे तो आधा काम आपका फिनिश है, और आधा जो रह गया, जो पेंडिंग वर्क है, वो आप कैसे कर पाओगे? वो क्वेश्चन सॉल्व करके कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपका फिर ये आधा चैप्टर का मतलब समझ के और आधा क्वेश्चन करके आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या। पहले हम ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड है हमारे पास स्ट्रिंग में? एक तो हमारे पास है ट्राई, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या हो गया? ट्राई का मतलब हमारे पास है 3, ठीक है। और जो हमारे पास गॉन है, इसका मतलब क्या होता है? साइड। और मेट्री का मतलब हो गया हमारे पास मेजर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं बाइफरकेट करूं, ग्रीक जो लेटर है, ग्रीक लेटर के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स 3 साइड मेजर। इट इज समथिंग जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 3 साइड का मेजर। और आपको पता है कि 3 साइड किस में होती है? ट्राइंगल में होती है। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेन चीज आपके लिए समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं नॉर्मल लाइफ के, डे टू डे लाइफ के, सो दैट कि आप चीज़ों को समझ पाओ अच्छी तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इंट्रोड्यूस क्यों की गई और आपको पढ़ाई क्यों जा रही है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। आ गए हम अपने एग्जांपल के साथ। ये एक घर है, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पर कोई दिख रहा होगा, ठीक है, या आपका सपोज फ्रेंड है जो कि आपसे हेल्प मांग रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है। तो वो एक हेल्प मांग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, सपोज आप उसको कैसे हेल्प करोगे? ठीक है, आप यहाँ से जाएंगे, आपके लिए एंट्री ही नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने उनको पकड़ के रखा है वो लोग होंगे, ठीक है। तो आप कैसे रेस्क्यू कर पाओगे? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप यहाँ पर सपोज यहाँ पर खड़े हो, आपको ये पता चल जाए कि ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये आप मेज़र कर सकते हो कि आप घर से कितनी दूरी पर हो, ठीक है। आपने यहाँ से ये मेज़र कर लिया। अब आप क्या है, अब अपने दोस्त को अपनी आंखों से आप यहाँ से देख रहे होंगे, जिसको आपको रेस्क्यू कराना हो। आपको ये हाइट तो पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि आप घर से कितनी डिस्टेंस से खड़े हो, ठीक है। अब आप अपने दोस्त को देख रहे हो अपनी आंखों से। सपोज आपको एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो मेरे पास है, ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो एंगल नापती है। देखो यहाँ पर एंगल दिख रहा है, आप क्लोज लेकर आता हूँ, ये एंगल है जो आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये देखिए पीछे का पोर्शन इस तरीके से दिखता है, इस एक्सटेंट है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंगल है, देखिए अगर आप मूव करेंगे तो आपको ये एंगल शो होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल रोटेट कर रहा है और ये चीज़ आपको दिख रही है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सपोज आपके पास ये डिवाइस है, आप अपने फ्रेंड को यहाँ से देखा, इस तरीके से अपने फ्रेंड को आपने यहाँ से देखा, और आपने देखने के बाद क्या पता लगा लिया? एंगल पता लगा लिया। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको ये चीज़ अलाउ करती है, ये चीज़ आपको एक बेनिफिट देती है। क्या देती है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से? कि अगर आपको एंगल पता चल जाए जहाँ से आप देख रहे हो और डिस्टेंस पता चल जाए, तो आप कोई भी हाइट, अगर आपको ये घर की हाइट पता लगानी है वो ना आप मेज़र कर सकते हो। अगर आपको ये डिस्टेंस जाननी है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो भी आप मेज़र कर सकते हो। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री आपको ये चीज़ अलाउंस देती है, ठीक है। एक और एग्जांपल सिंपल सा हम लेने की कोशिश करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। सबको क्यूरियोसिटी होती है कि हमको ये पता लगाना है कि इसकी हाइट कितनी होती है, ठीक है। जब हम छोटे थे तो हम ये जानना चाहते थे कि इसकी हाइट क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री ये चीज़ अलाउ करती है आपको। सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, आपको क्या मेज़र करनी है? हाइट मेज़र करनी है। आप ये पता लगा सकते हो कि आप कितनी दूरी पर हो, ठीक है। आपके पास टेप होगा, मेजरिंग टेप, तो आप उससे डिस्टेंस पता लगा सकते हो कि आप कितनी दूरी पर खड़े हो। यहाँ से आप क्या करेंगे, आप टॉप को देखेंगे, कुतुब मीनार के टॉप को देखेंगे, ठीक है। आपने टॉप को देखा, अब देखिए ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए आपको ट्राइंगल दिख रहा है, दिस ट्राइंगल। ये डिस्टेंस आपको पता है, ये पता है, तो मीन्स ये पता है, सेम टू सेम होंगी।
आपको क्या नहीं पता है, आपको हाइट पता करनी है। अब आपको हाइट पता करनी है तो अगर आपको ये एंगल कैसे भी पता चल जाए, ये एंगल जो थीटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये थीटा अगर आपको पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए, तो आप हाइट मेजर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इस थीटा से आपकी और ये हाइट आ जाएगी, और जो ये रिमेनिंग हाइट है ये आपकी खुद की हाइट, आप इसमें ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो फिर से हम इसी डिवाइस का यूज करते हैं और यहां से इसकी आईज से हम क्या करेंगे, इस चीज को यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से वो टॉप को एलिवेशन देखेगा और जैसे ही हमको यहां पर क्या पता चलेगा, एंगल मिल जाएगा। जैसे ही एंगल मिल जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री हमें ये चीज अलाउ कर देती है। आप सबको पता है कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी, पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसमें कैसे हम लगाते थे, जब हमें परपेंडिकुलर पता होता था, बेस पता होता था, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते थे। जब हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर निकाल लेते थे। हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकाल लेते थे। मींस कहने का मतलब यह है कि कोई दो साइड आपको पता होती थी तो आप तीसरी निकाल सकते थे। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो आपको अलाउ करता है कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एक थीटा पता होना चाहिए अदर देन 90। एक तो 90 एंगल है, एक कोई भी थीटा है, मान लो ये एक एंगल है थीटा, ये आपको नोन है, और कोई एक साइड आपको नोन हो जाए, ठीक है, कोई भी एक साइड हो, चाहे आपको हाइपोटेन्यूज पता हो, परपेंडिकुलर पता हो या बेस पता हो, कोई एक चीज़ आपको पता हो तो आपका काम हो जाएगा, और एक थीटा पता हो। जैसे ही आपको पता है तो आप रिमेनिंग कोई भी साइड आपसे पूछी जाए आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। कोई भी एक साइड पता है, जो दो बची वो आप फाइंड कर लोगे। ये ट्रिग्नोमेट्री आपको अलाउ करती है। तो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। एक खास बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको लगानी है तो आप क्या करेंगे, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाएंगे। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल, so that is how the trigonometry is also applicable on right angle triangle। जो ये साइड्स का रेशियो होगा और जो थीटा है इसका एक रिलेशन बनेगा, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम जरा समझते हैं कि परपेंडिकुलर क्या हमेशा यही होगा, बेस क्या हमेशा यही होगा, इस चीज को पहले हम समझते हैं। तो ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब इसमें हमने थीटा यहां पे ले रखा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के सामने, जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज है। ये भी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, डेट डन है। लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि आपके क्वेश्चन में थीटा कहाँ पूछा है, थीटा जो एंगल लिया है वो कहाँ लिया है, कहाँ पे लिया है, ठीक है। आपको थीटा पे ध्यान देना है। अगर थीटा यहाँ पे लिया है तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने वाला, ठीक है। और जो बच गया वो आपके लिए क्या है, बेस। लेकिन अगर आपका थीटा यहाँ पर ले लिया गया है तो थीटा के सामने ही वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि थीटा के सामने ही हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये एक बार पेपर में क्वेश्चन भी MCQ में जो है तरीके से पूछा भी गया है। तो थीटा के सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया और ये रिमेनिंग चीज़ आपके लिए क्या हो गई, बेस हो गई। तो मीन्स अगर थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। हाइपोटेन्यूज तो चेंज होने से रहा क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाला है। तो अगर आपका थीटा चेंज होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज होगा। तो स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जहाँ पर P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस और H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। और ये मैंने लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि रिलेशन देता है साइड्स के, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन देता है। तो पहले हम इस ट्रिक को जरा एक समझ लें ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से लिख पाएँ। अगर आपको अब देखो ये चीज़ आपको सेम दिख रही है, ये जो पैटर्न है आपको ये वाला अलग, ये देखो ये पैटर्न आपके पास अलग है और ये पैटर्न आपके पास अलग है। अब देखो यहाँ पे ये कैसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी ट्रिक हो सकती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक ट्रिक और यूज कर सकते हैं, थोड़ा फनी वे में है, जिसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। उसका ओरिजिनल मैं इसके बाद में बताता हूँ। जो मैंने मॉडिफाई किया है वो क्या है कि पापा बिस्किट पानी हाँ हाँ बेटा, ठीक है। जो ओरिजिनल जो मैंने नेट पे देखा था वो कुछ इस तरीके से था, पापा बीड़ी पियेंगे हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो भी पैटर्न, जो भी तरीका आपको समझ में आ रहा है याद रखने के लिए, वो आप इसको याद करके रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट,
ये शॉर्टकट लिखा हुआ है। ओरिजिनल फॉर्म क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉटेंजेंट। अगर मुझे कभी भी साइन थीटा लिखना हो, अगर मुझे साइन थीटा लिखना हो, अब साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके जस्ट सामने जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पी लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? पी, और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है एच, तो पी अपॉन एच। इसी तरीके से अगर मुझे कॉस थीटा लिखना है तो कॉस थीटा यहाँ पर आपको दिख रहा है, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बी बाई एच। अगर मुझे टैन थीटा लिखना हो तो टैन थीटा के जस्ट अपोजिट हमारे पास क्या है? पी बाई बी, तो दिस इज पी बाई बी। और अगर मुझे कॉसेक थीटा लिखना हो यहाँ पर, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक यहाँ पर आ गया, कॉसेक के जस्ट सामने यहाँ पर क्या दिख रहा है? एच, तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा? एच, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इसकी ऊपर की वैल्यू, ये हो जाएगी पी। ठीक है, तो ये कॉसेक थीटा की बात हो गई। अगर मुझे सेक थीटा लिखना हो सपोज, तो क्या करेंगे? सेक के जस्ट सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एच, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? बी, दिस इज एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और मुझे अगर कॉट लिखना हो, कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी बेस बाई पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर, सो बेस बाई पी। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी, वो क्या करते हैं? वो एक रिलेशन क्रिएट करते हैं साइड्स के बीच में। दिस इज साइड, जो कि आपकी परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज कोई भी हो सकती है, और थीटा जो एंगल है उसके बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। दैट इज, इसीलिए उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से भी जानते हैं।